वेलकम टू प्रेरणा क्लासेस। प्रेरणा क्लासेस के फिजिक्स के पहले सीरीज में आपका स्वागत है। अब से फिजिक्स रेगुलर होगी, ठीक है। ये हम लोग का पहला टॉपिक तो नहीं है, सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक था यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन यूनिट डायमेंशन में याद करना थोड़ा जटिल हो जाता है, इसीलिए मैं पहले ये सब लेसन करवा दूंगा ताकि यूनिट के बारे में आपको मालूम हो जाए। तब ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस लेसन को शुरू करेंगे। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे आए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर दें। तो सबसे पहले आते हैं दूरी पे। हम लोग क्या आते हैं? दूरी। देखिए, दो चीज होता है, एक दूरी होता है और एक होता है विस्थापन। बस एक पेन और कॉपी लेकर बैठो, सब कुछ धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो दूरी क्या है? दूरी क्या है? लिखना शुरू करो। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चली गई पथ, अगर मान लो ये एक पथ है, ये एक पाथ है, ए से बी तक ये एक पाथ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अंतर कैसे है? कैसे अंतर है दोनों? देखो, अगर मैं ए से लेके बी तक जाऊं, ठीक है, तो जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे यहां से मैं यहां गया, यहाँ से ऐसे 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 करके बी पहुंच गया, यहाँ से ऐसे करके बी पहुंच गया, कोई ऐसे करके बी पहुंचेगा, है ना। तो जाने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, और सभी रास्तों को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। लेकिन अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ सीधे सीधे जाऊं, कोई डाइवर्जन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ए से बी तक सीधे सीधे जाता हूं, ठीक है, तो ये हमारा विस्थापन कहलाएगा। इसके अलावा बाकी और कोई रास्ता अपनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दूरी। वो क्या कहलाएगा? दूरी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट है, मान लो ये एक सर्कल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की सीधे सीधे दूरी, ठीक है, इसको विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग इसको? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसके अलावा बाकी ये हो गया हमारा, ये हो गया, सब दूरी में आएगा, ठीक है। तो विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम लोग को समझ में आया। इससे कुछ और चीजें बनती हैं। जैसे एक होता है स्पीड, क्या होता है, और एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, स्पीड को बोलते हैं चाल, और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं जी? वेग। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग विस्थापन से आगे बढ़े, विस्थापन हम लोग समझ लेते हैं, विस्थापन को थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, ये क्लास में ये सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग एकदम बिगिनर हो, तो एकदम बिगिनिंग से, एकदम स्टार्टिंग से, शुरू से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक होता है स्केलर, यानी अदिश राशि। क्या होता है? अदिश। और एक होता है सदिश राशि। ये होता है स्केलर, और ये होता है वेक्टर, ठीक है। स्केलर और वेक्टर। अब मैं इसको छोड़ के इस पे आ गया, ठीक है। तो ये फिजिक्स की कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जिसको ध्यान में रखना हम लोग को जरूरी है। मान लो कि अगर कोई चीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है? सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दो। और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं 5
किलोमीटर, और अगर मैं कहूँ 5 किलोमीटर ईस्ट या फिर पूर्व, तो ये क्या कहलाएगा? 5 तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड जो वैल्यू हो गया, और एक हो गया डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन है तो हम कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर उसमें सिर्फ कोई वैल्यू दे दिया गया है, मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, ठीक है, तो ये कहीं से वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ क्या है? स्केलर। ये क्या है? स्केलर। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, ठीक है। तो इस क्या था, यहां से यहां तक ये कोई डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, हर जगह अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और था, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और हो गया, इधर की ओर, यहाँ पर इधर की ओर था। तो ये कोई दिशा को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए दूरी हमारा आता है सदिश राशि में। किस राशि में? सदिश। लेकिन विस्थापन ए से बी के तरफ एकदम दूरी को दर्शाता है, इसीलिए ये आता है हमारा सदिश राशि में। सॉरी, ये अदिश राशि में आता है और ये सदिश राशि में। ये स्केलर और ये वेक्टर, चूंकि दोनों पथ को ही दर्शाता है, तो इसका मीटर होगा, इसका भी मीटर। यानी कि अगर हम यूनिट का बात करें तो फिजिक्स में दूरी को दर्शाएंगे मीटर में। किसको दर्शाएंगे हम लोग? दूरी को। क्या चीज में? मीटर में। 5 मीटर, 8 मीटर, 1000 मीटर, इसको भी हम लोग मीटर में ही दर्शाते हैं। 5000 मीटर, 500 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर। अगर हमको विस्थापन या दूरी को दर्शाना हुआ तो क्या दर्शाएंगे हम लोग? मीटर में। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट मीटर होता है। किसका? विस्थापन और दूरी दोनों का, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हो गया। इसके बाद ये भी हम लोग समझ में आ गया स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अब फिर से हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अगर मैं इस पॉइंट से कोई एक व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है बी की ओर, और एक व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है सी की ओर, तो दोनों का दिशा क्या होगा? अगर हम एक साइड को पॉजिटिव मानेंगे तो अगले साइड को निगेटिव मानना होगा। चाहे तो हम अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको निगेटिव मानना होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। एक और बात, अगर कोई बंदा दौड़ रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे, वृत्ताकार या फिर वर्गाकार ट्रैक पे दौड़ रहा है, मान लो ये यहां से ए से शुरू करता है, ठीक, यहाँ से शुरू करके दौड़ते हुए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ, चाहे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाए, यानी ए से शुरू किया और यहीं पे खत्म किया, तो इसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू किए और जहां पर अंतिम किए, दोनों के बीच का एकदम सीधा सीधा दूरी। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मतलब होता है कहां से शुरू किए और कहां खत्म किए, इसके बीच सीधी दूरी, एकदम सीधी। तो शुरू भी यही किए, खत्म भी यही किए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। क्या हुआ? जीरो। अगर मैं यहाँ शुरू करता, यहाँ खत्म करता, डिस्प्लेसमेंट हमारा विस्थापन ये हो जाता। अगर यहाँ खत्म करता, विस्थापन ये हो जाता। अगर यहाँ पर खत्म करता तो विस्थापन यही हो जाता, यानी विस्थापन क्या हो जाता? जीरो। तो हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन 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 हमारा दूरी कभी जीरो नहीं होता। लेकिन विस्थापन हमेशा क्या हो सकता है? कभी जीरो हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो। ये दोनों में मेन अंतर है। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट मीटर ही होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट, स्पीड और वेलोसिटी पे। क्या है ये? स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड किसको कहेंगे? स्पीड होता है कितना दूरी चले तो कितना समय में चले, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, किसकी? वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी भी जस्ट सेम चीज होता है, मतलब वेलोसिटी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी विस्थापन बटा में समय। कोई दिक्कत? अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। मान लो एक बच्चा पॉइंट ए से दौड़ना शुरू किया, वो आया पॉइंट बी में, फिर पॉइंट बी से दौड़ना शुरू किया, फिर आया पॉइंट सी में। अब हमको बोल रहा है कि आप हमको दूरी बताइए और विस्थापन बताइए, दूरी और विस्थापन। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी बताइए, यानी कि चाल और वेग बताइए। अगर ए से लेके सी तक आने में मान लो 2 सेकंड लगते हैं। कितना लगते हैं? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगते हैं। अब ये कितना है? मान लो ये 3 मीटर है। ये कितना है? ये मान लो 4 मीटर है। तो विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है, या जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो होता है शुरुआत से अंतिम तक सीधी सीधी रेखा। शुरुआत से अंतिम तक सीधी सीधी रेखा। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गया, और ये हमारा एच बन गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एच स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये हम कट कर दें तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है। तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16, जो हमारा 25 के बराबर आएगा, और ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये h बराबर 5। तो अगर हमसे पूछे कि कुल दूरी कितना हुआ, तो ये 3 और ये 4, तो कुल दूरी हुआ 7। विस्थापन यहाँ से यहाँ 5। स्पीड कितना है? तो स्पीड बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी हुआ हम लोग का 4 3 7, और समय कितना लगा? 2 मीटर, और ये 2 सेकंड। तो काटेंगे, कट जाएगा कितना बार में? 3.5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, यानी स्पीड का यूनिट होता है मीटर बटा में सेकंड। अब आते हैं वेलोसिटी पे। किस पे आते हैं? वेलोसिटी पे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या बोलता है भाई? तो वेलोसिटी बोलता है विस्थापन बटा में समय, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेस कितना हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है? तो यहां से यहां तक 5 मीटर। कितना समय में? 2 सेकंड में। तो ये होता है 2.5। काटेंगे तो 2.5 आएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको अलग अलग तरीका से लिखते हैं। 2.5 मीटर प्रति सेकंड, कोई कोई ऐसे लिखता है 2.5 मीटर सेकंड माइनस 1। तो सब एक ही चीज है, लिखने का अलग तरीका। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। पूछेगा किस किस का यूनिट समान है। तो एक तो देख लें दूरी, और एक विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा स्पीड और वेलोसिटी, यानी कि चाल और वेग, दोनों का क्या है? बराबर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका त्रिज्या रेडियस है 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। और ये 2.5 चक्कर लगाता है। 2.2 इतना चक्कर लगाता है। तो आप हमको दूरी और विस्थापन दोनों बताओ। दूरी विस्थापन दोनों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। दूरी का मतलब क्या हुआ? मान लो यहां से दौड़ना शुरू किया होगा, तो 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, और यहां तक जाकर 2.5 चक्कर लग जाएगा।
ठीक है। तो ये एक चक्कर जो लगा, ये एक चक्कर जो लगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है 2 पाई r, 2 पाई, और ऐसे से कितना चक्कर लगाना है? तो 2 दूनी 4, 1 5, यानी 5/2, इतना चक्कर लगाना है, इतना चक्कर लगाना है। तो अगर मैं इसको 5 की जगह 7 कर दूं तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा, है ना? तो चलिए, जो 5 मीटर था उसको 7 मीटर कर देते हैं। तो सॉरी, ये तो 5 ही रहेगा ना, ये क्या रहेगा? ये 5 ही रहेगा। तो चलिए करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या था? 2 पाई r, कितना चक्कर? 5/2 चक्कर। तो पहले 2, पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस, तो रेडियस पहले 5 माने थे जिसको 7 हम कर चुके हैं, क्या कर दिए हैं? 7 कर दिए हैं। तो गुना 7 और गुना 5/2, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, 22 बचे, 5 दूनी 10, 15 से 11, 110, इतना मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना मीटर, यानी अगर कहेगा दूरी कितना हुआ, तो दूरी हुआ 110 मीटर। अब कहेगा विस्थापन, तो विस्थापन कहाँ से कहाँ तक किया है? यहां से लेके यहां तक किया है ना? तो ये जाएगा 7 ये और 7 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो हो जाएगा 14 मीटर। 14 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। एक क्वेश्चन और है। तो एक क्वेश्चन लिखो, अगर रेडियस 14 मीटर है, कितना मीटर है? 14, त्रिज्या कितना है? 14, तो इतना इतना बार टाइम्स चक्कर लगाने में दूरी और विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं हम लोग विस्थापन के थोड़ा आगे। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है ना? हम लोग बता चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं वेलोसिटी पे। किस पर आते हैं? वेलोसिटी पे। वेलो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। ये हमारा होता है विस्थापन बटा समय। एक ही सब बात है ना? इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, स्केलर जो चीज है हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। एक लेसन आता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये मैथ में पढ़ना होता है। और फिजिक्स में हम लोग को वेक्टर पढ़ना होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब वेक्टर से वेलोसिटी से बनता है एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या बनता है? त्वरण। अब देखो, वेलोसिटी भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल, जिसको प्रारंभिक वेग भी कहते हैं। प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे बोलते हैं? यू से लिखते हैं। और एक होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल, जिसको बोलते हैं अंतिम वेग, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? भी से। कोई दिक्कत नहीं ना? अब मान लो एक गाड़ी वाला है। क्या वाला है? गाड़ी वाला इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो दो चीज हो सकता है। या तो तुम इसको शुरू होते देखे हो, तो जिस समय शुरू हो रहा था इस समय इसका यू हो जाएगा 0, यानी कि प्रारंभ क्या होगा? 0 से।
और बाद में 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद कुछ स्पीड हो गया होगा, तो भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इस ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसा है। हो सकता है भी 20 मीटर प्रति सेकंड पहुंचा दे, 10 मीटर प्रति सेकंड पहुंचा दे, या फिर 100 मीटर प्रति सेकंड पहुंचा दे। ये फुल्ली डिपेंड करता है इस पे। यू भी समझ में आया? और नहीं तो मान लो कि तुम एक हाईवे पे खड़े हो, है ना, और एक गाड़ी आ रही है, तो जब आएगी तो तुम उसका यू कुछ देख पाओगे कि यू है, कुछ भी हो सकता है चलते समय में। और जब जा रही है, जब तुम अंतिम बार देखे, तो भी यू कुछ हो सकता है। तो यू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी, और अगर चलते समय में यू कुछ स्पीड में हो सकता है, भी कुछ हो सकता है। अगर मान लो कि कोई बच्चा आ जाएगा यहाँ पे और हम ब्रेक मार दिए, तो अंतिम चाल क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यू जीरो हो सकता है, भी जीरो हो सकता है, यू कोई नंबर हो सकता है, भी कोई नंबर हो सकता है। अब इसका काम कहाँ आएगा? तो इसका काम आएगा अंतिम में। ठीक है, वेलोसिटी पूरा समझ गया हम लोग, है ना। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। ये होगा हमारा त्वरण, इंग्लिश में एक्सेलरेशन, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या होता है ये त्वरण? तो ये त्वरण क्या चीज है? त्वरण क्या चीज है? तो ये होता है, एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से, ठीक है, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या मतलब होता है? अब मान लो कि एक लड़का है, एक गाड़ी को चलते देखा यहां से यहां तक, तो कुछ गाड़ी का चाल होगा और कुछ अंतिम चाल होगा, ठीक है। मान लो अंतिम चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड और शुरुआत में चाल था 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 15, यानी कि v माइनस यू। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होता है v माइनस यू बटा में टी, v माइनस यू बटा में टी। तो a बराबर होता है v माइनस यू बटा में टी, ठीक है। अब देखो, इसका होता है मीटर बटा में सेकंड, और टाइम का सेकंड जानबे करते हैं, तो मीटर बटा में सेकंड गुना सेकंड, तो इसका यूनिट होता है मीटर। एक सेकंड ये वाला, और एक सेकंड सेकंड गुना सेकंड, हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लिखते हैं मीटर सेकंड माइनस, जब ये ऊपर आता है तो पावर में माइनस लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक गाड़ी था जिसका इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर प्रति सेकंड, और उसका फाइनल वेलोसिटी आया 40 मीटर प्रति सेकंड। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन या त्वरण क्या कहता है? बोलता है फाइनल कितना था माइनस इनिशियल कितना था बटा में कितना समय लगा। तो ये 20 बटा में 5, जो कि हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या इसका मायने होते हैं, तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है, क्या इसके मायने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, जब स्टार्टिंग किया होगा, जब समय जीरो होगा, जिस समय देखना शुरू किया होगा, तो 20 था। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक सेकंड में स्पीड 4 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 पहला सेकंड में, फिर दूसरा सेकंड में क्या हो जाएगा? 24 4 28, तीसरा में कितना हो जाएगा? 32, चौथा में क्या हो जाएगा? 36, और पांचवा सेकंड में स्पीड 40। यानी हर एक सेकंड ये अपने चाल को 4 मीटर से बढ़ाता गया, है ना। तब तो 20 से 40 हुआ जी, हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो देख लेते हैं इसके आगे। अच्छा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ जाएं,
हम लोग को ये भी जानना होगा कि एक्सेलरेशन या त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और हाँ, अगर हम चाल को बढ़ा रहे हैं ऊपर की ओर, यानी पहले 20 था, फिर 22 कर दिए, फिर 26, फिर 28, 30 ऐसे कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। मान लो कोई बच्चा आ गया, तो ठोकेंगे नहीं ना जी रोड पे। तो गाड़ी को क्या करते हैं हम लोग? स्लो करते हैं, यानी ब्रेक लगाते हैं। तो अगर चाल लगातार घट रहा है, स्पीड क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है, तो हम लोग मंदन कहते हैं उसको, यानी कि रिटार्डेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फोर्स, जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में बल। तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है माँ। फोर्स कौन लगा सकती है? माँ लगा सकती है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब होता है द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है किलो, कितना किलो का मास है, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हमारा होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? यूनिट होता है, ये क्या होता है? यूनिट। और इसी को एक नया नाम देते हैं न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं ना। जिसको लिखते हैं हम लोग एन से। किसे नोट करते हैं? एन से। और इससे पहले कि हम लोग और कुछ सोचे, तो इसका एक हम लोग न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। मान लो एक कार है। एक क्या है? कार है। ये कार है, ये जा रही है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। इसका मास है 100 केजी। तो इसमें कितना बल लगा पाएगा? मान लो अगर इस दीवार को ठोका, तो दीवार में कितना बल लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है हमारा 100 किलो का, त्वरण है 20, ये हो जाएगा 2 और 1 2 3 जीरो, 2000 न्यूटन का बल लगा सकता है। कितना बल लगा सकता है? 2000 न्यूटन का। कोई दिक्कत? अब कहा जाए कि बल क्या है, तो बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट न्यूटन होता है, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ही आपस में क्या है? बराबर है। क्वेश्चन पूछ देता है यूनिट से, ठीक है। हम लोग यूनिट और डायमेंशन में फिर से इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अगर हम इस तरह पढ़ लिया जाए, तो यूनिट में याद करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आज के समय से बहुत पहले अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग तरह का यूनिट दिए थे। जैसे हम लोग चावल खरीदते हैं ना, तो चावल कैसे में खरीदते हैं? किलो में। लेकिन अगर हम तेल खरीदेंगे, तो तेल लीटर में खरीदेंगे? लीटर में खरीदेंगे जी, किलो में थोड़े खरीदेंगे। लेकिन अगर केक खरीदेंगे, तो केक पाउंड में खरीदेंगे। 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, यानी कि सबको तौलने नापने के लिए यूनिट अलग अलग होता है। उसी तरह से फोर्स को नापने के लिए भी 2 यूनिट बनाया गया, ठीक है। 2 यूनिट नहीं बनाया गया, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों दिमाग खराब करने के लिए अपना अपना तरीका से बताएं। तो एक था एस आई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, और एक था सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन दिए थे, तो इनको एन कहा जाता है। और ये जो दिए थे वो डाइन दिए थे। क्या दिए थे? डाइन। एक डाइन नाम के साइंटिस्ट वही दिए थे, तो इनके नाम पर बना। तो दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर, या 1 डाइन कितना न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको कहीं पर नोट कर लो। क्या कर लो? कहीं पे नोट कर लो। कोई दिक्कत? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब 1 न्यूटन कहते किसको है?
1 न्यूटन कहते किसको है? 1 न्यूटन मतलब 1 केजी और 1 मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हुआ 1 न्यूटन का मतलब। इसका मतलब होता है कि 1 केजी के किसी वस्तु को अगर हम 1 सेकंड में 1 मीटर खसका दें, 1 सेकंड में 1 मीटर खसका दें, तो हम कितना का बल लगाएंगे? 1 न्यूटन का। फिर से सुनो, अगर हम किसी 1 किलो के वस्तु को 1 सेकंड में 1 मीटर ठेल सके, तो हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का। अगर हम 2 मीटर ठेल दें तो 2 न्यूटन का लगा देंगे। अगर हम 2 मीटर ठेलें तो 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर हम 2 किलो का वस्तु लें और 1 मीटर धक्का दें तो 2 गुना 1, यानी कि फिर भी 2 न्यूटन का बल लगेगा। इसमें कोई दिक्कत है? थोड़ा भी दिक्कत? ठीक है, तो इतना लिखो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसका इक्वेशन आता है, इक्वेशन को हम लोग समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। इसका न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आता है, तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे ही, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को नोट्स मिले, तो तुम लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर सकते हो, जो है 8789025295। इस पे कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप। तो मैं ये पीपीटी डाल दूंगा। और हाँ, कोशिश करो इन सबको 2 बार देखो और कॉपी में लिखने का कोशिश करो, ठीक है? तो तुम लोग को समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।